गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट का टॉपिक गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस दैट इज इन्फ्लेटेड प्राइस का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। खास बात है इसमें एडवांस एज सिक्योरिटी है, इनवॉइस प्राइस भी है, स्पेशल कमीशन है और साथ में एक चीज़ देखिएगा आप, एडवांस एज सिक्योरिटी। सबसे पहले यहाँ देखिए, ए कंसाइन किया है बी को, तो ए कंसाइनर हो गया, बी कंसाइनी हो गया। गुड्स जो बेचना है आप एट या एबव इनवॉइस प्राइस सेल कर सकते हो, इनवॉइस प्राइस में भी बेच सकते हो, एबव बेच सकते हो। 5% कमीशन दिया जाएगा ऑन सेल और एबव जाने पे 20% कमीशन मिलेगा। तो अगर आप इनवॉइस प्राइस पर बेचते हो तो सेल पे 5% कमीशन होगा और एबव जाने पे एक्स्ट्रा पे 20% कमीशन होगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सेलिंग एक्सपेंस बोर्न बाय कंसाइनी हिमसेल्फ, इसका मतलब सेलिंग एक्सपेंस कंसाइनी का पर्सनल एक्सपेंस होगा, उसका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ओके। 60% ऑफ इनवॉइस प्राइस रिसीव्ड एज एडवांस, जितना का स्टॉक हम आपको भेजेंगे इनवॉइस प्राइस का 60% आपको एडवांस देना होगा। और ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, एज सिक्योरिटी। अकाउंट से देखिए यहाँ पे देखिए 75 का स्टॉक 1 लाख में सेंड किया। 75 इज कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस इज 1,25,000 लोडिंग हुआ। कंसाइनी डिलीवरी पाया, 1000 रुपया कैरेज खर्चा किया। 70% स्टॉक को बेच दिया है 90,000 में, उसका सेलिंग एक्सपेंस 2000, इसका एंट्री नहीं करना है क्योंकि यहाँ बोल दिया था सेलिंग एक्सपेंस कंसाइनी बियर करेगा। तो क्वेश्चन में मिला गया 75 का स्टॉक है, 1 लाख में भेजा गया, कंसाइनी का 1000 खर्चा है, 70% स्टॉक 90,000 में बेच दिया गया, 70% स्टॉक बेच दिए तो 30% स्टॉक बच गया। सेलिंग एक्सपेंस का एंट्री नहीं होगा। 70% स्टॉक 70,000 का है, 90 में बेचा है, 20,000 एक्सेस हुआ, स्पेशल कमीशन मिलेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट और बी अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए इन द बुक्स ऑफ ए कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले गुड्स सेंड किया जाए टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस 1 लाख है। 75,000 कॉस्ट था, 1 लाख में सेंड किए हैं तो 25,000 आपका लोडिंग हो गया बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट लोडिंग आपका 25,000। तो सबसे पहले हम लोग गुड्स सेंड कर दिए, टू गुड्स सेंड, लोडिंग कैंसिल कर दिए, कंसाइनर का एक्सपेंस है नहीं। 60% एडवांस मिलेगा, 1 लाख का 60% 60,000 बाई बैंक अकाउंट एडवांस 60% 60,000। कंसाइनी का वो कैरेज बोल के एक्सपेंस है 1000 रुपया, टू बी अकाउंट कैरेज, सेलिंग एक्सपेंस का एंट्री नहीं करना है, वो खुद बियर करेगा। तो कंसाइनमेंट से निकाल के ले आते बी में, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस 1000 रुपया। 70% स्टॉक को 90,000 में बेचा है बाई बी अकाउंट सेल 90,000, उसको ले आते हैं बी में, टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल 90,000। अब थोड़ा सा कमीशन वाला बात करते हैं। एक्चुअल सेल 90,000 है। आईपी ऑफ गुड्स
सोल्ड, 1,00,000 का स्टॉक था, 70% स्टॉक बेचे 70,000 का, 90 में बेचे हैं, तो 20,000 हो गया एक्सेस। ऑर्डिनरी कमीशन, स्पेशल कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन था 5% ऑन सेल, सेल है 90,000, 5% 4,500। एक्सेस है 20,000, स्पेशल कमीशन एक्सेस का 20% 4,000। ऑर्डिनरी कमीशन 5% ऑन सेल, स्पेशल एक्सेस का 20%। टू बी अकाउंट ऑर्डिनरी 5% हुआ 4,500, स्पेशल 20,000 का 20% 4,000, ये हो गया 8,500। बी में ले आते हैं बाई कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन 8,500। 70% स्टॉक बेच दिया तो 30% बचा है। स्टेटमेंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ये इनवॉइस प्राइस पे काम होगा। इनवॉइस प्राइस अगर टोटल देखा जाए तो 1,00,000 था, 30% स्टॉक बच गया 30,000। कंसाइनर एक्सपेंस था नहीं, कंसाइनी का कैरेज था, वो लिया जाएगा। कैरेज उसका 1,000 था, 30% 300, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 30,300। यहाँ पे लोडिंग का भी काम कर देते हैं। टोटल लोडिंग 25,000 था, 30% स्टॉक बचा तो 30% लोडिंग 7,500। कंसाइनमेंट में ले आते हैं बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट अनसोल्ड स्टॉक वैल्यू 30,300 टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट लोडिंग 7,500। एक बार आप देख लो सवाल को, एक बार फिर से देख लो आप। यहाँ देखिए ए भी भेजेगा गुड्स बी को, गुड्स एट और एबव इनवॉइस प्राइस, 5% कमीशन सेल पर, एबव पे 20%। सेलिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना है, कंसाइनी का पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा। 60% एडवांस मिला, लेकिन याद रहे सिक्योरिटी, अभी इसका तरीका बताएंगे सिक्योरिटी का क्या यूज होगा। 75 का स्टॉक था, 1,00,000 में भेजा गया, 25,000 लोडिंग, कंसाइनी का 1,000 रुपया खर्चा, 70% स्टॉक 90,000 में बेच दिया। सेलिंग एक्सपेंस मना किया था, एंट्री नहीं करेंगे। कंसाइनमेंट और कंसाइनी, आप कंसाइनमेंट अकाउंट को देखो, गुड्स सेंट लिख दिए, ओके, गुड्स सेंट आ गया, कंसाइनी का एक्सपेंस आ गया, कमीशन लिख दिए, सेल, लोडिंग, क्लोजिंग और उसका लोडिंग। अब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट में 25,000 लोडिंग था, 90,000 सेल था, 30,300, क्लोजिंग 145,300, 145,300। यहाँ ले आते हैं 145,300 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, माइनस करते हैं 1,00,000 का गुड्स एंड 1,000 एक्सपेंस, 8,500 और 7,500, प्रॉफिट आया 28,300। ओके, अच्छा, अब हम आपको सिक्योरिटी का मीनिंग दिखाते हैं। 1,00,000 के अगेंस्ट में 60,000 रुपया सिक्योरिटी था, 1,00,000 के अगेंस्ट में 60,000 का सिक्योरिटी था, 30% स्टॉक बचा है, तो सिक्योरिटी को भी 30% हमको बचाना होगा। बी अकाउंट में टू बैलेंस CD 60,000 का 30% हमको बचाना होगा 18,000। 1,00,000 का स्टॉक था तो उसके अगेंस्ट में 60% 60,000 एडवांस था, तो 70% स्टॉक सेल हो गया, 30% स्टॉक बच गया, तो सिक्योरिटी का मतलब होता है एडवांस को भी बचाना होगा।
जितना परसेंट स्टॉक बचा उतना परसेंट एडवांस बचा देंगे, 30%, 18,000। अब इसको ऐड करते हैं 1,08,000, यहाँ लाते हैं 1,08,000, अकाउंट क्लोज कर देते हैं बाई बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, 1,08,000 माइनस 60,000 माइनस 1,000 और 8,500, 38,500। ठीक है, 38,500, ये 8,500 है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिक्योरिटी का मीनिंग होता है कि अगर स्टॉक बचा है तो आपको एडवांस को भी बचाना होगा। स्टॉक बचा हुआ है 30%, स्टॉक अगर 30% बचा हुआ है तो हमको एडवांस भी 30% बचाना होगा। तो यहाँ एडवांस था 60,000, 1,00,000 के स्टॉक के अगेंस्ट में 60% 60,000, स्टॉक 30% बच गया तो एडवांस को भी 30% बचा दिया। ठीक है, तो एक बार आप सवाल को देख लो। सबसे पहले गुड्स सेंड का एंट्री कर दिए एज यूजुअल, कंसाइनमेंट का 2 में, लोडिंग कैंसिल कर दिए बाई में। कंसाइनर का एक्सपेंस था नहीं, कंसाइनी का एक्सपेंस था गोडाउन वाला, उसका एंट्री कर दिए। सेलिंग एक्सपेंस मना किया हुआ था, कमीशन सेल पे आ गया। ओके, क्लोजिंग स्टॉक लोडिंग, ये देखिए प्रॉफिट आ गया। यहाँ कंसाइनी अकाउंट में सिक्योरिटी बचा दी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।